फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड काम किया था। उसके अंदर हमने हमारे पास रेट निकाला था। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर रेट क्या होता है वो फाइंड आउट किया था। रेट कांस्टेंट फाइंड आउट किया था। रेट इक्वल था बेटा के इंटू में ए, पावर आपके पास 1 थी। रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नोट बाई ए टी। उसके बाद हमने निकाला था हाफ लाइफ। हाफ लाइफ अगर आप लोगों को याद है 0.693 बाई की। फिर निकाला था लास्ट में टी 100%। टी 100% हमारे पास इनफाइनाइट आया था। और इसी से बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी थी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट जाता है जीरो ऑर्डर में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल परसेंटेज जाता है फर्स्ट ऑर्डर में। आज मैं आपको एक काम देता हूँ। देखो जैसे हमने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट किया, जो मेथड आपने जीरो ऑर्डर के लिए या फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई किया, सेम एज इट इज हमारे पास आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। उसके अंदर सबसे पहले तो आप हेडिंग बनाओ बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, एक एग्जांपल लो ए से बी। ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ए से बी। जैसे आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फाइंड आउट किया था रेट कांस्टेंट, हमारा जो मेन टास्क होगा आज, रेट तो हर कोई बता देगा, रेट इक्वल टू के रेज टू पावर 2, ये हमारे पास होगा सेकंड ऑर्डर। इसका हमें के फाइंड आउट करना है, इसका हमें हाफ लाइफ फाइंड आउट करना है, इसका हमें टी 100% फाइंड आउट करना है। ये चार चीजें हमें फाइंड आउट करनी है बेटा सेकंड ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने किया, सेकंड ऑर्डर के लिए आप ट्राई करो एक बार, क्या आप सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट बता सकते हो? जो बच्चे मान लो नहीं थे मैं उनको बता देता हूँ, मेथड एक ही था। रेट इक्वल टू ये लिखना है आपको, सबसे पहले जो चीजें लिखी जाएगी सबसे पहले ये लिखा जाएगा रेट इक्वल टू के रेज टू पावर 2। फिर रेट को लिख देना बेटा, रेट की जगह क्या लिख दोगे माइनस डी ए बाई डी टी। रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इक्वल टू के रेज टू पावर 2। अब यहाँ से आपको दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करके आप एक बार सोल्व करने की कोशिश करो, के की वैल्यू बताओ 2-3-4 मिनट के अंदर, फिर मैं बताऊंगा के की वैल्यू क्या होगी। जिस बच्चे ने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ध्यान से किया होगा वो मे भी सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकता है। बताओ बेटा एक बार आप ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। क्या बढ़िया चीज है। एक चीज सुन, एक क्या किया, एक तितली को अपने हाथ में पकड़ लिया और सामने साधु बाबा बैठे हुए थे। साधु बस पूछते कि मेरे हाथ में तो पता ठीक है वो जीवित है कि मर गया, ठीक है? तो क्या जवाब दिया उन्होंने? इक्वल टू 1 बाय कौन ए की पावर n माइनस 1 बाय n। अच्छा उन्होंने बोला निखिल, कि ये आपने थोड़ा सा और एडवांस में बता दिया बेटा। समझा नहीं कैसे? अगर मैं बोलूं तुम मार दोगे इस पतंग को इसे दबा दोगे मर जाएगा। नीतीश सर, अरे मतलब अगर वो नीतीश सामने वाला सर, बाबा बोल दे जी सर बताइए। ये आप दोनों की आवाज आ रही है। ओके एक सेकंड सर। बताओ बेटा इसका, ध्रुवीन पटेल आप बताओ, हर्ष यादव, पूजा राजपूत बताओ बेटा आप। तो इसमें काफी बच्चे तो न्यू है, ये आज ऐड हैं, लेकिन जिन बच्चों ने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर किया है या तो फिर सभी को स्टार्ट से बताना पड़ेगा। चलो एक बार देखते हैं बाद में। अब एक बार जिन बच्चों ने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर किया हुआ है वो बच्चे सेकंड ऑर्डर के लिए मुझे रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला बताओ बेटा। ध्रुवीन पटेल आप बताओ, पूजा राजपूत आप बताओ बेटा,
काफी जो नेम है वो तो मेरे नोन है। यस मोहन, आप बताओ बेटा ये सभी। ठीक है बेटा, देखो मैं निकालता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक रिएक्शन हमने ली ए से बी। इसके लिए हमारे पास ए से बी एक रिएक्शन लिया बेटा। इसके लिए हमने रेट लिखा। सबसे पहले आपका काम है रेट को लिखना। रेट होता है माइनस डी ए बाई डी टी। रेट इक्वल टू आपने लिखा, रेट इक्वल टू लिखा के सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ए रेज टू पावर 2। ये आपने लिखा बेटा। माइनस डी ए बाई डी टी, ये रेट है के ए रेज टू पावर 2। अब मैं इस के को डी टी को बेटा के साथ ले गया और ए को नीचे ले आया, तो यहाँ से मेरे पास बना माइनस, देखो आपके पास पेज आप खोला इंटीग्रेशन कर सकते हो, माइनस डी ए बाई ए रेज टू पावर 2 नीचे ले आया, के डी टी उधर ले गया बेटा। अब इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन में के कांस्टेंट होता है वो बाहर पड़ा रहेगा। 1 बाई सी टी, गुड बेटा, वो गुड, वेरी गुड। के टी इक्वल टू 1 बाई ए माइनस ए नॉट स्पार्क टू होल। ठीक है बेटा। अब देखो दोनों साइड हमें इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन में जिन बच्चों के पास मैथ है या फिजिक्स में भी हल्का फुल्का इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, एक की पावर 1 बाय dx बाय नीचे कुछ पावर है की, तो पावर को ऊपर ले जाते हैं, उसके अंदर +1 कर देते हैं। मीन्स इंटीग्रेशन होता है हमारे पास। इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ बेटा, जो पावर है a की पावर -2, उसमें एक 1 ऐड कर दो। जो पावर होती है इसको ऊपर लेके गए तो यहाँ पे रेज टू पावर -2 +1 किया, उसी चीज से डिवाइड किया। -2 + 1, -2 बेटा, -2 + 1 कितना होगा 1 माइनस का, इधर लिख दिया के डी टी। अब जो लिमिट थी हमारे पास, यहाँ पे लिमिट थी बेटा 0 से लेके टाइम t तक। 0 के ऊपर कंसंट्रेशन थी सी नोट, किसी टाइम t के ऊपर कंसंट्रेशन थी सी टी या ए टी, आप जो भी लिखना चाहें सी टी लिख सकते हो। तो अब माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद ये चीज बनी। एक ए जो ए है उसमें पुट की ए आपके पास जो ए है, यहाँ से बेटा ए टी, ए को मैं नीचे ले आता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लिमिट है सी नोट से लेकर के और सी टी तक, सी टी तक एक कंसंट्रेशन एक टाइम टी के ऊपर सी टी इक्वल टू बेटा के टी -0 के टी। तो ये हमारे पास के का फॉर्मूला बन जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट पुट कर दो, 1 बाय अपर लिमिट सी टी माइनस 1 बाय सी नोट इक्वल टू के, टी को नीचे ले आना, या फिलहाल मैं टी लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट को निकालने का फॉर्मूला है। एक बार जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात है, लेकिन जिसने नहीं किया वो बेटा यहाँ से स्टार्ट कर दो। देखो इसको एज इट इज आपने सबसे, मान लो कोई बच्चा अभी जुड़ा, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले हेडिंग बनाओ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, एक एग्जांपल लिखा ए से बी। ए के आगे कुछ नहीं है, 2 3 4 कुछ भी नहीं है ए के आगे, ये बात ध्यान रहे। ए से बी आपने बनाया, अगर इसके आगे 2 लगा दोगे तो पूरा खेल चेंज हो जाएगा। 2 3 कुछ नहीं लगाना, ए से बी लिखना है। मान लो 2 3 4 लिखा जाए तो उस वे में क्या होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा अलग से। फिलहाल एक सिंपल रिएक्शन लिखनी है ए से बी। ए के आगे कुछ भी नहीं है, कोई 2 मत लगा देना कि रेज टू में 2 करने के लिए आगे 2 लगा दो। ए से बी लिखा। सबसे पहला काम हमारा होता है रेट लिखना। रेट हमने लिखा, इसको आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के रेज टू पावर 2। फिर हम ए को नीचे ले आए, डी टी को उधर ले गए। लिमिट सी नोट से सी टी तक, जब कंसंट्रेशन सी नोट है उस टाइम 0, हमें रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। इसी टाइम टी के ऊपर कंसंट्रेशन सी टी है। ठीक है बेटा। इंटीग्रेशन किया, dt 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 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके बड़ा करना। उसके बाद 1 बाई एक्स की पावर n, और उसका इंटीग्रेशन क्या होता है
x की पावर -n+1 उसी चीज से डिवाइड करते हैं -n+1 से, मीन्स a की पावर -2+1 उसी चीज से डिवाइड किया, -2+1 कितना बचता -1, माइनस पहले आगे बढ़ा था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इतना आपने कॉपी कर लिया होगा बेटा। अब उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास इंटीग्रेशन को जब फर्दर आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे इसको सोल्व किया, 1/a लिमिट है सी नोट से लेके सी टी इक्वल टू के टी, फिर लिमिट पुट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इंटीग्रेशन का रूल होता है, 1/ct माइनस 1/सी नोट इक्वल टू के टी। ठीक है बेटा, अब हाफ लाइफ निकालो, हाफ लाइफ एक बार 1-2 मिनट में आपको देता हूँ, उसके बाद मैं इसी पेज से स्टार्ट करूंगा। हाफ लाइफ बताओ बेटा कितना होगा सेकंड ऑर्डर के लिए। जिन बच्चों ने इसको नोट कर लिया वो एक बार हाफ लाइफ ट्राई करो बेटा। हाफ लाइफ बताओ एक बार आप चैट के थ्रू, हाफ लाइफ कितना होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 2/ka0। राइट बेटा, 2/2, 2 कैसे, 2 नहीं आएगा बेटा, ये गलत है आपका, ये दोबारा देखो आप एक बार इसको कॉपी कर लेना, जिन बच 1/ka0। ठीक है बेटा, देखते हैं, देखो हाफ, एक बार आप इसको नोट कर लो, जिन थोड़ा कई बच्चे स्लो होते हैं, 1/ka0, अंकित कुमार, स्नेहा, 1/ka0, अमरजीत यादव 1/ka0, राहुल 1/k सी नोट भी सही है बेटा, सही है आपका भी। अंकित कुमार 1/ka0। ठीक है बेटा, देखो जब टी हाफ का मतलब होता है 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, मींस जब हाफ लाइफ हम निकालते हैं तो हमारे पास जो सीटी है, तो ये आपके पास जो सीटी है इसको हमें देखना कितना बचा हुआ है। ये जो सीटी बेटा है, सीटी वो कंसंट्रेशन है जो रिएक्टेंट की बची हुई है। हाफ लाइफ का मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, मींस सीटी की जगह हम पुट कर सकते हैं C0/2। सीटी जो है, सी नोट तो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, सीटी का कितना पुट कर सकते हैं, सीटी कितना बचा हुआ है, हाफ बचा हुआ, आधा बचा हुआ है। स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन सी नोट थी, उसका हाफ कंज्यूम हो चुकी है, हाफ कंसंट्रेशन लेफ्ट है, तो जो सीटी है उसकी जगह C0/2 पुट कर दो बेटा। सीटी की जगह अगर हम लिखते हैं C0/2 माइनस 1/C0 इक्वल टू के टी हाफ। तो यहाँ से बेटा टी हाफ अगर हम निकालते हैं तो टी हाफ हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 C0 इंटू में के, ये हमारे पास बेटा हाफ लाइफ होगा। देखो दोबारा से आप एक बार, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया साथ में नोट करें। सबसे पहले हमने हेडिंग बनाई हाफ लाइफ की, हाफ लाइफ की हेडिंग में स्टार्ट किया एट टी हाफ। जब हाफ लाइफ का मतलब होता है 50% रिएक्शन कंज्यूम हो चुकी है, तो उस टाइम पुट Ct इक्वल टू C0/2। जो Ct कंसंट्रेशन है, Ct वो कंसंट्रेशन है जो कंटेनर में लेफ्ट है, वो कितनी बच जाएगी, हाफ बच जाएगी। तो Ct की जगह बेटा मैं C0/2 पुट कर सकता हूँ। Ct की जगह हमने C0/2 पुट किया, तो यहाँ से 2 - 1 में C0, k को मैं नीचे ले गया। यहाँ से एक बात पता चली बेटा कि टी हाफ C0 कंसंट्रेशन के इनवर्सली है। मींस कहने का मतलब ये है कि आप मुझे बेटा सबसे पहले तो एक ग्राफ बना के दिखाओ। सबसे पहले आप एक ग्राफ बनाओ टी हाफ वर्सेज C0 का बेटा। बताओ ये ग्राफ कैसा बनेगा, टी हाफ वर्सेज C0 कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाओ। अगर कंसंट्रेशन हम कम ज्यादा लेते जाएंगे
इनिशियल कंसंट्रेशन कम ज्यादा होती जाएगी तो उसके अनुसार टी हाफ कैसे चेंज होगा। हर हाफ लाइफ में कंसंट्रेशन हाफ कम होती रहेगी तो टी हाफ क्या होता रहेगा बेटा। कंसंट्रेशन अगर कम करते हो तो टी हाफ क्या होगा। कंसंट्रेशन को ज्यादा कर देते हो, मान लो कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी, 200 मोलर लिया था, फिर 400 मोलर ले लिया, फिर 800 मोलर ले लिया, तो उस टाइम टी हाफ क्या होगा। कैसा ग्राफ बनेगा बेटा। पैराबोलिक डाउन। पैराबोला, पैराबोलिक ये बेटा, पैराबोला तो स्क्वायर में बनता है, हाइपरबोला टाइप बनेगा, ये ऐसे बनेगा देखो, ऐसे टी हाफ और सी नोट के बीच में। पैराबोला तो जब स्क्वायर होता है तो उस टाइम बनता है। ठीक है, एक ये ग्राफ नोट कर लेना बेटा आप। एक ग्राफ और पूछता हूं मैं आपसे, इसके बेस पे एक ग्राफ और बनाओ। टी हाफ और बेटा 1/c नोट के साथ बताओ। टी हाफ और इस ग्राफ को क्या बोलते हैं सर, हाइपरबोला बोलेंगे बेटा। हाइपरबोला होता है मैथ के अंदर इस तरह से प्लस में। टी हाफ और 1/c नोट के बीच में बताओ बेटा। टी हाफ और 1/c नोट के बीच में। लीनियर। और इंटरसेप्ट कितना रहेगा बेटा। लीनियर स्ट्रेट लाइन लीनियर। इंटरसेप्ट कितना रहेगा बेटा इसमें। लीनियर। स्नेह पटेल, सौरभ कुमार, ये क्या लिखिए इस बच्चे ने की। टी हाफ और 1/c नोट। देखो हमारे पास एक इक्वेशन थी, टी हाफ हमारे पास इक्वल था, टी हाफ इक्वल था बेटा 1/c नोट और के था साथ में, ये था। तो इसको अगर हम, हमारे पास इसको हम अगर x मान ले, क्योंकि 0 इंटरसेप्ट बताया इस बच्चे ने, ध्रुविन पटेल ने। y इक्वल टू mx प्लस c। देखो बेटा y एक्सिस पे टी हाफ, x एक्सिस पे 1/c नोट, इंटरसेप्ट 0 और स्लोप 1/k, मीन्स इस तरह से ग्राफ रहेगा। और स्लोप होगा बेटा इसका m इक्वल टू, याद रखना कई बार ग्राफ दे देगा इस तरह से और बोलेगा k बताओ, तो इस ग्राफ का, देखो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वही तो आपके पास क्या होगा, वही हमारे पास बेटा रेट कांस्टेंट होगा। इस ग्राफ, ऐसा ग्राफ अगर देता है उसका हमारे पास जो स्लोप होगा वही हमारे लिए जो स्लोप होगा बेटा वही रेट कांस्टेंट होगा। एक बार आप इसको नोट करो। अब मुझे ग्राफ बना के दिखाओ, एक बार आप इसको नोट करो बेटा। ठीक है, अब एक ग्राफ इसको बीच में बना के दिखाओ बेटा। 1/, एक ग्राफ चाहिए मुझे 1/ct वर्सेस टाइम के बीच में। 1/ct वर्सेस टाइम। ct वो कंसंट्रेशन है जो एक टाइम के बाद कंटेनर में लेफ्ट है या रिएक्टेंट की बची हुई है। छोटी छोटी चीजें जरूर याद रखोगे। ct को आप a-x भी लिख सकते हो, ct को बेटा आप a-x भी लिख सकते हो। x इनिशियल, a इनिशियल कंसंट्रेशन, x वो कंसंट्रेशन जो कंज्यूम हो चुकी है, a-x वो कंसंट्रेशन जो कंटेनर में लेफ्ट है। 1/ct वर्सेस टाइम के बीच में लीनियर। और इंटरसेप्ट कितना रहेगा बेटा इसमें। राहुल ने जो लीनियर बताया, राहुल टोल की नहीं बेटा, के नहीं, के इंटरसेप्ट के नहीं होगा बेटा इसमें, लीनियर 1/c नोट, ये सही है राहुल। स्लोप, गुड, वेरी गुड। यहाँ 1/ct लिखो बेटा, 1/ct। ये ग्राफ आप नोट कर सकते हो। देखो
1/ct और टाइम के बीच में। ये इसने कहाँ से बनाया, ये ग्राफ कहाँ से बनाया? अगर इस ग्राफ को हम लोग देखते हैं तो हमारे पास देखो बेटा ये सही ग्राफ था बिल्कुल। एक हमारे पास अभी हमने इक्वेशन की रेट कांस्टेंट की 1/ct, इसे 1/ct इक्वल टू हम लिख सकते हैं kt प्लस 1/c नोट। तो यहाँ से बेटा y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c। तो इस बेस पे y एक्सिस पे तो हमने लिख दिया 1/ct, x एक्सिस पे हमने बेटा लिख दिया टाइम t, x एक्सिस पे टाइम t, स्लोप हमारे पास k और इंटरसेप्ट हमारे पास 1/c नोट। तो ये तो बेटा हमारे पास जो इतना पोर्शन है ये तो है हमारे पास 1/c नोट। और इस ग्राफ के अगर टेंजेंट थीटा की बात की जाए, स्लोप की बात की जाए, m की बात की जाए, तो वो बेटा मेरे पास है k। स्ट्रेट लाइन एक ये ग्राफ है बेटा 1/ct और t के बीच में। ये जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ है, ये वाला ये ग्राफ है। वन बाय सी टी और टाइम के बीच में। ये कहाँ से बनाया? हमारे पास एक इक्वेशन थी रेट कांस्टेंट की 1/ct माइनस 1/c नॉट इक्वल टू kt। तो 1/ct चाहिए उसको एक तरफ रखा, 1/c नॉट को दूसरी तरफ भेज दिया। kt y इक्वल टू mx प्लस c से कंपैरिजन किया, y एक्सिस पे 1/ct, x एक्सिस पे टाइम, m हमारे पास स्लोप होगा बेटा k और इंटरसेप्ट होगा 1/c नॉट। इंटरसेप्ट होगा बेटा 1/c नॉट। ठीक है, अब एक ये आप इसको नोट करो 1 मिनट के अंदर। ठीक है बेटा, अब हम इसके लिए t 100% निकालते हैं। एक ऐसा टाइम हम अमरजीत यादव डन, ओके बेटा, हम ऐसा टाइम निकालते हैं जिसमें रिएक्शन 100% कंप्लीट हो। हम देखना चाहते हैं, अगर आप लोगों को याद है तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हुई थी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं हुई थी। हम ये देखना चाहते हैं क्या सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगी या नहीं। तो t 100% हमें निकालना है बेटा, t 100%। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए t 100% एक बार आप ट्राई करो। जिन बच्चों ने जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का निकाला होगा वो सेकंड ऑर्डर का भी निकाल देंगे। एक बार आप ट्राई करो t 100% आपका कितना है, उसके बाद हम देखते हैं। t 100% एक बार ट्राई करो बेटा कितना होगा। इनफाइनाइट टाइम, ध्रुवीन पटेल। इनफाइनाइट टाइम, ठीक है बेटा देखते हैं। देखो 100% वो टाइम होता है जब रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो। तो हमारे पास एक तो वर्ड था सी नोट जिसको हम ए नोट भी बोल देते हैं, एक वर्ड हमारे पास था सी नोट माइनस एक्स जिसको हम सी टी भी बोल देते हैं।
जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुकी है तो इसका मतलब कंटेनर में या रिएक्टेंट की कोई भी अमाउंट नहीं बची। मींस जब रिएक्शन 100% कंप्लीट होगी तो उस टाइम Ct कितना होगा, 0। अब हमारे पास T 100% का एक फॉर्मूला, आपके पास एक फॉर्मूला है 1/Ct माइनस 1/C0 डिवाइड बाय में K इक्वल टू T, ये आपके पास एक फॉर्मूला है। अब इसी से आपने हाफ लाइफ निकाला तो इसी से हम T 100% निकालेंगे। जब T 100% निकालोगे बेटा तो उस टाइम आपके पास 1/Ct कितना बचेगा, 0। और 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस समथिंग इक्वल टू 1/0 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस समथिंग इक्वल टू कितना होगा, इनफाइनाइट। मींस T 100% कितना हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें, हमें एक बात याद रखनी है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए T 100% होता है इनफाइनाइट। मींस एक बार आप इसको नोट करो, उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखेंगे। कंप्लीट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट, सही बोल रहा है। हाँ, एक स्टेटमेंट लिखो बेटा, लिखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम। कभी भी आप एक बात याद भी रखना हमेशा, केवल और केवल जीरो ऑर्डर की रिएक्शन ही फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है। अगर कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, मींस रिएक्टेंट बचे ही ना, रिएक्टेंट 0 बच जाए, तो समझ लेना वो रिएक्शन केवल और केवल जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। आपने एक स्टेटमेंट लिखी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन कभी भी फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, ये तो हमने रेट निकाला, रेट कांस्टेंट निकाला, हाफ लाइफ निकाला, T 100% निकाला बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। एक न्यूमेरिकल निकाल के दिखाऊं। एक रिएक्शन है A से B, A से B एक रिएक्शन है। इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी 10 मोलर है, टाइम T इक्वल टू 0 पे। टाइम 10 सेकंड के बाद, आफ्टर 10 सेकंड, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है। इसके लिए मुझे बेटा इसका रेट कांस्टेंट बताओ, इसका रेट कांस्टेंट बताओ, हाफ लाइफ बताओ, हाफ लाइफ बताओ, और इनिशियल रेट बताओ, 10 सेकंड के बाद रेट बताओ। देखो अब तक हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये सब स्टेटमेंट की, न्यूमेरिकल नहीं कि उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। इनिशियल रेट बताओ, 10 सेकंड के ऊपर रेट बताओ। बताओ बेटा। देखो एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन आपको दे रखी है, रेट इक्वल टू के ए रेस, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपको दे रखी है, ये न्यूमेरिकल दे रखा है। एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, रेट इक्वल टू के रेस टू पावर 2, 10 टाइम टी इक्वल टू 0 पे। इनिशियल स्टार्टिंग में हमारे पास एक तरह से कंसंट्रेशन 10 मोलर है, बिल्कुल जस्ट रिएक्शन जब स्टार्ट होने वाली है। टाइम टी इक्वल टू 10 सेकंड पे, टाइम टी इक्वल टू 10 सेकंड पे बेटा कंसंट्रेशन 1 मोलर बच जाती है। टाइम टी इक्वल टू 10 सेकंड पे कंसंट्रेशन 1 मोलर बच जाती है। रेट बताओ, हाफ लाइफ बताओ, और एक रेट बता दो। रेट बताओ 10 सेकंड पे इस रिएक्शन की स्पीड क्या है। इनिशियल भी बता सकते हो, इनिशियल रेट सब बता सकते हो, किसी भी टाइम के ऊपर आप रेट बता सकते हो। 3 चीजें बता दो। चलो मैं इसको निकाल लेता हूँ कॉपी पे, एक बार आप एक बार ट्राई करो बेटा। जीरो 0.09, ये आंसर तो सही है बेटा। क्या निकाला आपने, के, हाँ ध्रुवीन पटेल, के तो सही है 0.09 आपका। इसके पीछे यूनिट भी लगाना, यूनिट मैं भी सिखा दूंगा 1 मिनट में क्या होती है। हाफ लाइफ बताओ बेटा, हाफ लाइफ, और रेट भी बताओ, रेट भी बताओ और हाफ लाइफ भी बताओ।
0.09 के पूजा राजपूत। सही है बेटा, के तो सही है, के तो देखो सभी का सही आ जाएगा। वो एक बार ट्राई कर लो, अगर नहीं आ रहा तो टाइम 2-4 मिनट अपने पास बचे हुए हैं। एक ही कंसंट्रेशन, 3 चीजें मैंने आपसे पूछी हैं। देखो रेट मैंने इनिशियल को हटा करके केवल 10 सेकंड पे क्यों पूछा है, क्योंकि वो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल तुरंत आप बता सकते बिना कैलकुलेशन के। इनिशियल में थोड़ी सी माथापच्ची करनी पड़ेगी। 10/9 हाफ लाइफ, 10/9 हाफ लाइफ, मेरा भी 10/9 बिल्कुल सही है बेटा। हाफ लाइफ भी सही अंकित कुमार आपका। सौरभ कुमार 0.09 हाफ लाइफ। हाँ देखो अब आप वो भी बताओ, ये सही आपके आंसर। उज्जवल शर्मा रेट बताओ बेटा, रेट 10 सेकंड पे इस रिएक्शन का रेट क्या होगा? 10 सेकंड पे इस रिएक्शन का रेट होगा 10/9, 10 9। रेट 9 गलत है बेटा आपका, रेट 9 गलत है बेटा आपका। 10/9 हाफ लाइफ ये सही है। रेट बताओ सभी बच्चे अब। 0.09 धर्विन पटेल टू ऑल 0.09। ठीक है बेटा, मैं निकालता हूँ, देखते हैं। देखो 10 मोलर कंसंट्रेशन और हमारे पास 1 मोलर कंसंट्रेशन है, तो हमारे पास Ct कितना है? Ct है बेटा 1/1 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी 10 मोलर, K इंटू टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड, तो 1 माइनस 0.1 0.9 बाई में 10 को नीचे लिया बेटा, इस 10 को मैं नीचे ले गया, 0.9 बाई में 10, ये तो K आ गया। तो हमारा यहाँ से K कितना आ गया? K आ गया बेटा 0.09, K तो ये आ गया। उसके बाद बेटा हाफ लाइफ, हाफ लाइफ हमें निकालना है। हाफ लाइफ के लिए अगर हम चेक करें तो बेटा हाफ लाइफ में हमारे पास होता था 1/k, k है बेटा 0.09 इंटू में इनिशियल कंसंट्रेशन 10, तो देखो इसका 10 से 10 कैंसिल आउट, 9/10, 10 ऊपर चला जाएगा। हाफ लाइफ आ गया बेटा 10/9, हाफ लाइफ हमारे पास आया 10/9। रेट 9, देखो रेट सभी बच्चे 9 बता रहे हैं, क्यों? रेट तो 9 क्यों? इनिशियल रेट नहीं पूछा बेटा मैंने रेट पूछा था 10 सेकंड पे, इनिशियल रेट मैंने कट कर दिया था। चलो आपने 10 सेकंड, अब रेट निकालते हैं। रेट एक बार थोड़ा सीख भी लेना बेटा। रेट इक्वल होता है, रेट 0.09 एट टाइम t इक्वल 10 सेकंड। सही बेटा धर्मेंद्र पटेल, रेट इक्वल टू के। अब जिस टाइम पे रेट पूछा जाए उसी टाइम की कंसंट्रेशन है। नहीं, मेरी बात को फिर से नोट कर लेना, कई बच्चे हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन को पुट कर देते हैं। रेट हमेशा उस कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होता है जो कंटेनर में बची हुई है। तो आपके पास इनिशियल रेट पूछा जाए तो इनिशियल कंसंट्रेशन लेना। के हमारे पास है 0.09 और इन एक कंसंट्रेशन 10 सेकंड के बाद कितनी है बेटा? एक, a raised to power 2, वो तो 1 रहेगा, 1 की पावर अगर 2 करोगे तो 1 ही रहेगा। मींस रेट कितना आ जाएगा? 0.09। तो सेकंड ऑर्डर के लिए हमने सभी बातें निकाली। हमने रेट निकाला बेटा k raised to power 2, रेट कांस्टेंट निकाला 1/ct माइनस 1/c नोट। हमने हाफ लाइफ निकाला बेटा, हाफ लाइफ आया 1/k इंटू में c नोट। हमने t 100% निकाला, t 100% आया इनफाइनाइट। दोबारा से एक बार चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, हमने कहा था कि रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ और 100% आज हम निकालेंगे सेकंड ऑर्डर के लिए। उसके बाद हमने बेटा इसमें स्टार्ट किया सबसे पहले रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करना। रेट इक्वल टू k रेज़ टू पावर 2, यहाँ से इंटीग्रेशन किया, रेट होता माइनस डी बाई डी टी। इंटीग्रेशन सभी को पता है dx बाई x की पावर n का इंटीग्रेशन आना चाहिए। इंटीग्रेशन के बेस पे यहाँ से हमारा k निकला 1/ct माइनस 1/c नॉट इक्वल टू kt। ct वो कंसंट्रेशन है जो एक टाइम के बाद कंटेनर में लेफ्ट है, सी नोट इनिशियल कंसंट्रेशन है। फिर हम हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ct को c नोट बाई 2 पुट किया, क्योंकि आधे टाइम के बाद कंसंट्रेशन हाफ बचेगी। तो जब इसको यहाँ से हमने पुट किया ct को c नोट बाई 2, तो यहाँ से बेटा हमारे पास टी हाफ निकल कर क्या है 1/c नोट इंटू में की टी हाफ y, ये एक दूसरे के इनवर्सली। टी हाफ और सी नोट के बीच में ग्राफ बनाया, हाइपरबोला की तरह एक तरह से ग्राफ आया बेटा। उसके बाद एक ग्राफ और हमने बनाया, फिर हमारे पास बेटा एक ग्राफ बनाया हमने टी हाफ और 1/c नोट को, 1/c नोट को x लेट किया, तो y इक्वल टू mx प्लस c से जब इसका ग्राफ बनाया, y एक्सिस पे हाफ लाइफ, x एक्सिस पे 1/c नोट,
और m स्लोप 1/k। ऐसे ऐसे ग्राफ याद जरूर रखना, क्योंकि कई बार बोलेगा इस ग्राफ का स्लोप ये है तो रेट कांस्टेंट बताओ। जो रेट कांस्टेंट होता है बेटा इस ग्राफ के लिए वही स्लोप है, मींस स्लोप ही रेट कांस्टेंट है। तो उसके बाद फिर हमने बेटा यहाँ पे कुछ चीजें को फाइंड आउट किया। ct को 0 पुट किया, जब t 100% निकाला, t 100% यहाँ से हमारे पास इनफाइनाइट आया, मींस सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन कभी भी फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं होगी। सौरभ कुमार ने आंसर दिया 0.09, बिल्कुल सही बात है बेटा। उसके बाद हमारे पास फिर हमने एक क्वेश्चन को लिया, इसके अंदर हमें कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोलर दी थी, 10 सेकंड के बाद 1 मोलर, इसके लिए हमें के बताना था, हाफ लाइफ बताना था और रेट बताना था 10 सेकंड के बाद। तो ये मोस्टली बच्चों ने किया, जिसने भी आंसर दिया लगभग सही था। यहाँ से ग्राफ वैल्यू पुट किया, अगर फॉर्मूला याद है तो क्या आया 0.09, टी हाफ आया 10/9, टी हाफ के पीछे तो क्या आंसर लगा, क्या यूनिट लगा दोगे, सेकंड। और उसके बाद रेट के पीछे क्या यूनिट लगाओगे बेटा, रेट के पीछे क्या यूनिट लगाओगे, रेट जो होता है, रेट हमारे पास आया बेटा इसका 0.09। रेट क्या होता है, -dx/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी मोलैरिटी, मोल पर लीटर पर टाइम सेकंड में लिया गया है। के की यूनिट देख देते हैं, वैसे मैंने के की यूनिट सभी को बताई हुई है। के की यूनिट क्या थी बेटा, याद है तो सभी को, या तो यहीं से निकाल लो, रेट इक्वल टू के ए रेज टू पावर 2, ए की पावर 2 को नीचे ले जाओ, ये आपके पास के की यूनिट आ जाएगी। रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मोलैरिटी पर टाइम सेकंड में। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बेटा, कंसंट्रेशन की होती है मोल पर लीटर की पावर 2, तो ऊपर लेके गए तो यूनिट क्या आई, के की यूनिट आई हमारे पास, मोलैरिटी की पावर कितना बेटा, -1 और सेकंड इनवर्स। या तो यहाँ से इसको चेक कर सकते हो, या एक फॉर्मूला भी आप लोगों को बताया था, मोलैरिटी की पावर कितना होता था अगर याद है तो 1 माइनस एन, के का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता था यूनिट निकालने का, मोलैरिटी की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। टाइम हमारे पास सेकंड में दे रखा 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स, एन को यहाँ पुट करो, ऑर्डर कितना बेटा इसका, ऑर्डर हमारे पास इसका 2 पुट करोगे तो फिर से वही आ जाएगा। जो बातें मैंने रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ और टी 100%, 4 बातें बताई, क्या चारों बातें बेटा आज आपको समझ में आई? आप एक बार चैट में जाकर के आंसर दें इसका, मैं देखता हूँ जिन बच्चों ने 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर किया हुआ है। 4 बातें समझाई, रेट समझाया, रेट कांस्टेंट समझाया, हाफ लाइफ। यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। गुरविंद पटेल, पूजा राजपूत, यस, नेहा निखिल, यस, वेशनवीर रावल नाम है क्या ये, उज्जवल शर्मा, ये ठीक है बेटा, सभी को ये बातें समझ में आई। देखो जिन बच्चों ने 0 और फर्स्ट ऑर्डर किया हुआ, मींस केमिकल काइनेटिक्स स्टार्टिंग से की हुई है, उनको तो सभी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि साथ साथ में मैं लेकर के चला हूँ। लेकिन कुछ बच्चे इसमें कुछ ज्यादा लग रहे हैं। आज अगर मान लो किसी को कुछ दिक्कत है बेटा, स्टार्टिंग ही नहीं की, आप स्टार्टिंग करें किसी तरीके से, केमिकल काइनेटिक्स दोबारा से करवाएंगे, कोई तरीका होगा उसके अनुसार देखेंगे। लेकिन जिन्होंने किया है उन सभी को समझ में आया, थैंक्स बेटा, थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।